हेलो एवरीवन। सो ये क्वेश्चन आया था नेट जून 2017 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम लोग को यूनिट कन्वर्जन का भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो हम लोग को यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन दिया गया है उसको हम लोग को स्पेसिफिक रोटेशन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्ट ही बस देखते ही वैल्यूज पुट कर दिया तो वो फिर क्वेश्चन गलती हो जाएगा, आंसर नहीं आने वाला उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग को S2 ब्यूटेनॉल का दिया गया है वो इतना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इस यूनिट में हम लोग को वो दिया गया है। और जो ऑप्टिकल रोटेशन हम लोग को दिया है मिक्सचर का, वो हम लोग को मतलब मिक्सचर मतलब S और R दोनों प्रेजेंट है उसमें, उसका दिया गया इतना। और ये सिर्फ डिग्रीज में दिया है, ठीक है। जो हमें प्योर कंपाउंड का दिया है, जो प्योर एनांशियोमर का दिया है, वो हमें इस यूनिट में दिया है। और जो मिक्सचर का है वो हमारे इस यूनिट में, ठीक है। तो हम दोनों को इसको यूनिट को ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है, जबकि हमको एनांशियोमेरिक एक्सेस निकालने के लिए स्पेसिफिक रोटेशन की ज़रूरत होती है। मिक्सचर के भी स्पेसिफिक रोटेशन की, और जो प्योर एनांशियोमर है उसके भी स्पेसिफिक रोटेशन की ही नीड होगी। तो हम लोग को इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऐसे करके रख देंगे तो यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट नहीं होएगा और आंसर तो आएगा ही नहीं फिर, जब यूनिट्स ही गड़बड़ है तो, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि हमको किसका दिया हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है ना, इसका मिक्सचर का दिया है, तो इसको हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, अल्फ़ा C इंटू एल, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्टिकल रोटेशन जो भी है, और C कंसनट्रेशन, और L जो है वो क्या कहते हैं, लेंथ है, पाथ लेंथ है, जो हमारे सेल है उसकी पाथ लेंथ है, ठीक है। ये हमारा ग्राम पर ml में होना चाहिए, और जो मतलब जो लेंथ है सेल की वो होनी चाहिए डेसीमीटर में, ठीक है। और ये तो डिग्री में होता ही है, ठीक है, ये डिग्री में होता है। जो भी वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पे गिवन है उसी वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाएगा -0.45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 0.15 ग्राम ml इनवर्स इंटू 0.6 डेसीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करने में ये आ जाएगा -5 डिग्रीज ग्राम इनवर्स ml डेसीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो एनांशियोमेरिक एक्सेस क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर का ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव साइन मिल रहा है, ठीक है। ये जो है ये नेगेटिव साइन मिल रहा है। और जो हम लोग को S वाले का दिया गया है, S वाला प्लस है, उसका हम लोग को यहाँ पे जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो प्लस में दिया गया है। यानी कि जो एक्सेस में प्रेजेंट होगा वो R होगा, क्योंकि मिक्सचर का ओवरऑल नेगेटिव में आ रहा है। यानी कि S वाला जो है वो कम प्रेजेंट है और R वाला ज़्यादा प्रेजेंट है, तभी वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। मिक्सचर का एनांशियोमेरिक मतलब मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो R वाला डोमिनेट कर रहा है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया है। तो हम लोग को इसका भी नेगेटिव साइन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मिक्सचर का कितना है, -5 ग्राम ml इनवर्स और डेसीमीटर इनवर्स, ठीक है। और इसका प्योर वाले का कितना है, 10 है ना, मगर हम लोग -10 लेंगे क्योंकि हम लोग S वाले का ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री भी है, ml ग्राम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स इंटू 100, ठीक है। तो यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो गई सारी, ठीक है। यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो गई, डिग्री से डिग्री भी कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा ये 50%, ठीक है। तो जो हमारा एनांशियोमेरिक एक्सेस है वो 50% है ऑफ R ज़्यादा है, ठीक है। जैसे में मिक्सचर 50% है और 50% जो एक्सेस में है वो R का है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें क्या निकालना था, हम लोग को परसेंटेज R और परसेंटेज S निकालना है ना, तो निकाल लेंगे। रेसिमिक जो होता है प्लस एनांशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल्स टू 100%। ये वाला जो है एनांशियोमेरिक एक्सेस ये 50% है, 50% R। रेसिमिक भी कितना होगा, ये भी 50% ही होगा, ठीक है। रेसिमिक भी कितना होगा, 50% होगा, मगर ये 50% R और S दोनों से मिलकर बना होगा। तो 50% R, सॉरी 25% R और 25% S, ठीक है। तो जो ओवरऑल R हो जाएगा, R होगा 25 रेसिमिक से आ रहा है और 50% एक्सेस में है, तो 25 + 50 इज इक्वल्स टू 75% R का है। और जो S है वो है 25% ही केवल, क्योंकि वो सिर्फ रेसिमिक से ही आ रहा है, वो एक्सेस में तो प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हम, ये 75% R और 25% S। थैंक यू।